दोस्तों आज का टॉपिक है हेटर्स यानी हेट करने वाले, नफ़रत करने वाले, घृणा करने वाले। चैनल दिनों दिन तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, हालांकि बहुत ही सुस्त रफ्तार से बढ़ रहा है। 3.25 साल हो गए हैं और लगभग 14-15 हज़ार ही सब्सक्राइबर्स हुए हैं। मुझे इसकी परवाह भी नहीं है, हालांकि कई बार मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता हूँ दूसरों को जब देखता हूँ, जब फालतू चैनल या वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से तरक्की कर रहे हैं, तो उनको देखकर कई बार मन में आता है कि क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अपने आप को मैं गलती अपनी सुधारता हूँ और अब फिर से अपने काम में जुड़ जाता हूँ। और इसमें आप लोगों का बड़ा योगदान है, बड़ा हौसला देते हैं आप लोग, यानी लवर्स। मैं हेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि हेटर्स भी मुझे हौसला देते हैं। तो ये जो हेटर्स लोग हैं ये गालियाँ लिखते हैं और बदतमीज़ी करते हैं, बहुत उल्टा सीधा लिखते हैं। हालांकि बहुत कम है ये, लेकिन अब नज़र आने लगे हैं इस तरह के कमेंट्स। पता नहीं उनको मेरे नाम से प्रॉब्लम है या कोई धार्मिक उनका मतलब सोच है, जिसके आधार पर वो बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे उल्टी सीधी बातें या गालियाँ लिख देते हैं। हालांकि जैसे ही मैं ऐसे कमेंट्स देखता हूँ तो उनको मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। लेकिन फिर भी आने तो लगे हैं इस तरह के कमेंट्स। कुछ लोग उर्दू शब्द से ही चिढ़ जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो मुल्लों की भाषा है। मुल्लों, जी हाँ, यही शब्द कई जगह बोला जाता है मुस्लिम्स के लिए। हालांकि मुल्ला शब्द पर भी मैं बोल चुका हूँ, अपमान का शब्द नहीं है मुल्ला, बड़ी इज़्ज़त का शब्द है। तो मुल्लों कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इससे भी ज़्यादा बढ़कर एक और शब्द यूज़ करते हैं जो मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। खैर, हमारा काम नफ़रतें फैलाना या नफ़रत पर डिस्कशन करना है नहीं। वैसे हम तो प्यार मोहब्बत बांटने वाले और बढ़ावा देने वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत को। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, अगर आप लोग जो आप लवर्स हैं, जो 14-15 हज़ार अब तक हो गए हैं लवर्स माय हिंदी माय उर्दू के, तो आप लोग ऐसा किया करिए, जब आप कोई कमेंट देखते हैं हेट वाला, तो उन साहब को या उन साहिबा को, हालांकि साहब ही होते हैं, मेल ही बदतमीज़ी कर रहे हैं। आज तक किसी फीमेल ने कोई बदतमीज़ी वाला कमेंट नहीं लिखा। तो उनको थोड़ा सा समझाया करिए प्यार से, झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं कमेंट लिख दिया करो कि भाई पहले समझ तो लो माय हिंदी माय उर्दू क्या है, उर्दू क्या है। अरे किसी धर्म की भाषा थोड़ी है उर्दू या हिंदी। अब कोई मानने लगे अपनी या किसी और की, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, उसकी सोच है। तो नफ़रत करने वालों से भी मैं कहूँगा कि भाई आप लोग पहले 2-4 वीडियोस देखिए माय हिंदी माय उर्दू के, मुझे जानिए, पहले मुझे समझिए। अगर टाइम निकाल सकें तो फेसबुक पर आइए, वहाँ मुझे पहचानिए, मुझे जानिए, फिर आप अपनी बात कहिए। और वैसे भी नफ़रत से क्या हासिल होना है यार, प्यार मोहब्बत बढ़े, सब मिलकर रहें, यही हमारा पर्पज़ है, उद्देश्य है। तो दोस्तों बस यही कहना था कि आप लोग जो है अगर इस तरह के कमेंट्स देखते हैं नफ़रत वाले, तो उनको समझाया करें कि भाई इस तरह के कमेंट्स ना करें। अब किसी की सोच हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी बात तो कह सकते हैं। कई लोगों को तो मैं जो हूँ समझा देता हूँ और मतलब उनको ठीक से एक अच्छे से वाक्य में बात कह देता हूँ। लेकिन ज़्यादातर इतने ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं कि गुस्सा आ जाता है। हालांकि मैं उनको जवाब नहीं देता और देना भी नहीं चाहिए। उनका कमेंट उड़ा देता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि वो नहीं समझेंगे। या तो उनके दिमाग में पहले से कुछ गलत चल रहा है, या कोई उनकी जो अवधारणा है, पूर्वाग्रह कहते हैं, वो पहले से ही बना हुआ है किसी के ख़िलाफ़। तो अब क्या किया जाए, ठीक है ना। हिंदी उर्दू एक ही बात है यार, वही हिंदी है वही उर्दू है। फ़र्क मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। बस आए हुए शब्दों का फ़र्क है। संस्कृत से आए हुए शब्द हमने हिंदी में ज़्यादा यूज़ कर लिए तो हिंदी हो गई, और लेफ़्ट टू राइट लिखना शुरू कर दिया देवनागरी में। और फ़ारसी अरबी और तुर्की से आए हुए शब्द हमने राइट टू लेफ़्ट पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखने शुरू किया तो वो उर्दू हो गई। हैं दोनों शुद्ध भारतीय भाषाएँ, तो कोई मसला ही नहीं है यार, हिंदी या उर्दू एक ही बात है, ठीक है ना। तो बस यही है, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करें चैनल को और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ें और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सबका भला हो, जिस तरह से आपको पसंद आ रहा है। मोहब्बतें बनाए रखिएगा। आता हूँ बहुत जल्द। सलाम हिंदुस्तान।